नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविश कुमार और ये है राजनीति के उस महायुद्ध का दूसरा अध्याय जहां राजा और सेनापति अब आमने सामने हैं। जी हां, ये वही अमित शाह हैं जिन्हें मोदी ने गुजरात मॉडल से दिल्ली के सिंहासन तक लाया। लेकिन अब वही अमित शाह मोदी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना पाल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग मेरा चैनल डिलीट करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और सच्चाई की इस लड़ाई में साथ खड़े। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा को बहुमत तो मिला, लेकिन उतना नहीं जितना गोदी मीडिया ने दिखाया था। सहयोगी दलों की ब्लैकमेलिंग, अंदरूनी असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार की पकड़ कमजोर हुई है। अमित शाह को पता है कि मोदी अब जनभावनाओं में वो जादू नहीं बचा पाए हैं और यही मौका है जब चाणक्य खुद सम्राट बनने की तैयारी में है। मोदी के बाद अमित शाह ही भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। शाह जानते हैं कि वो केवल होम मिनिस्टर नहीं हैं, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं और अब वो इंतजार नहीं करना चाहते। मोदी को हटाना है, लेकिन सम्मान से, संविधान से और पार्टी के अपने ही बनाए नियमों से। अब जरा भागवत जी के बयान को फिर से याद कीजिए। 75 की उम्र के बाद नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। क्या यह बयान यूं ही आ गया? नहीं, यह बयान उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है जिसमें अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की जमीन तैयार कर रहे हैं। मोदी जी खुद अपने भाषणों में कहते थे 75 के बाद रिटायरमेंट तय है, लेकिन अब जब यह नियम उनके सामने आ खड़ा हुआ है तो वो चुप हैं। क्यों? इस बयान को न तो गोदी मीडिया ने उठाया, न ही भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन अमित शाह ने इसी बयान को हथियार बना लिया। पीएम मोदी को हटाने की रणनीति अब खुलकर खेली जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से गुप्त बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। 75 पार, अब आराम करो सरकार, यही लाइन बार बार दोहराई जा रही है इन बंद दरवाजों के अंदर। अमित शाह को लगता है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मोदी हटेंगे तो केवल इसी नियम के तहत। न तो उन्हें चुनाव हराकर हटाया जा सकता है, न ही पार्टी में आम बगावत से। तो क्यों न संघ के बनाए उसी नियम का सहारा लिया जाए जिसका इस्तेमाल पहले आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को हटाने में हुआ था। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई भाजपा के बाकी नेता भी मोदी के खिलाफ हो गए हैं? सूत्रों की माने तो जी हां, पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका अब मोदी से नाराज है। एमपीज और संगठन के नेता मानते हैं कि मोदी के कारण पार्टी की छवि एक व्यक्ति की छवि बन गई है। पार्टी अब बीजेपी नहीं, सिर्फ मोदी प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। न नाराजगी को बोलने की इजाजत है, न ही संघ से सवाल पूछने की। लेकिन भागवत के बयान ने इस मौन विद्रोह को आवाज दे दी है। मोदी जी, अब आप 75 के हो रहे हैं। आपको मार्गदर्शक मंडल में बैठकर युवा नेताओं को रास्ता दिखाना चाहिए, रास्ता रोकना नहीं चाहिए। यह जुमला अब शाह गुट की हर मीटिंग में गूंज रहा है। मोहन भागवत जानते हैं कि मोदी अब संघ की बात नहीं मानते। वो खुद को पार्टी और देश दोनों से ऊपर समझते हैं। इसीलिए अब संघ भी किसी ऐसे नेता को आगे लाना चाहता है जो उनकी लकीर के भीतर चले, और अमित शाह उसी लकीर के सबसे परफेक्ट उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है, क्या मोदी हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। मोदी अब सत्ता के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उनका एजेंडा साफ है, जब तक कुर्सी है तब तक पार्टी मेरी। इसलिए उन्होंने अब पार्टी के अंदर अपने पुराने वफादारों को फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनवाया गया। वो अमित शाह के आदमी नहीं हैं, वो मोदी के चुपचाप आज्ञा पालन करने वाले हैं। मोदी अब हर उस चेहरे को हटा रहे हैं जो शाह के करीबी माने जाते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले गए, कुछ की बोलती बंद करवाई गई, लेकिन
अमित शाह रुकने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि मोदी को सीधा नहीं हटाया जा सकता, उन्हें भीतर से कमजोर करना होगा। इसलिए भाजपा दो हिस्सों में बंट रही है, मोदी गुट और शाह गुट। एक गुट कहता है मोदी ही देश है, दूसरा गुट कहता है देश रहेगा मोदी नहीं तो शाह सही। राजनीति अब नैतिकता से नहीं, संख्या और साइलेंस से चल रही है। जो चुप है वो अमित शाह के साथ है और जो बोल रहा है वो अभी भी नरेंद्र मोदी के साए में जी रहा है। अब भाजपा की असली लड़ाई 2029 की नहीं, 2026 की है, क्योंकि अगर 2026 तक मोदी हटते हैं तो शाह को पूरा समय मिलेगा 2029 की सियासत को अपने मुताबिक गढ़ने का। बीजेपी अब विचारधारा की पार्टी नहीं, चुपचाप सत्ता हस्तांतरण की प्रयोगशाला बन चुकी है। जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके अंदर ही आज बड़ी लड़ाई चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ अमित शाह और तीसरी तरफ खड़े हैं मोहन भागवत। सबकी राहें अब अलग अलग दिख रही हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर यही खींचतान चलती रही, अगर अमित शाह कुछ और सोचें, मोदी कुछ और करें और मोहन भागवत कोई और संकेत दें, तो बीजेपी खुद ही टूट सकती है। जो पार्टी दूसरों को कमजोर करती थी, अब वो खुद अंदर से कमजोर होती जा रही है। और ये लड़ाई, ये टकराव जनता से छिपाया जा रहा है। गोदी मीडिया कहती है सब कुछ सामान्य है, लेकिन हकीकत में दिल्ली की राजनीतिक नब्ज अब तेजी से धड़क रही है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या अमित शाह मोदी को उनकी ही बनाई उम्र सीमा से हटाकर प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या मोहन भागवत खुलकर अमित शाह का समर्थन करेंगे? क्या बीजेपी अब मोदी के युग को समाप्त कर अमित शाह युग की शुरुआत करेगी? या फिर ये सारी लड़ाई एक और शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि देश को असली खबर मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब